जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे? मेंडेल, लिनियस, लेमार्क, डार्विन। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लिनियस। जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे लिनियस। कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती? Fe, Mg, Zn। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, Ag। जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो उसके साथ क्या होता है? यह गैस को अवशोषित कर लेता है, क्लोरीन गैस निकलती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन गैस निकलती है। गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं सूत्रीय विभाजन, असूत्रीय विभाजन, अर्धसूत्रीय विभाजन, बीजाणु जनन। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, असूत्रीय विभाजन। समस्त बहुकोशिका जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? मोटोजोआ, प्रोटोजोआ, पोरोफेरा, अर्थ्रोपोडा। इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मोटोजोआ। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, कोयला, काठ, कोयला, जिसे हम चारकोल भी कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, काठ, कोयला। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? पीयूसी, प्राटवटु, अधोविक्री, वृषण। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पीयूसी, जिसे हम पिट्यूटरी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, विटामिन सी, विटामिन B12। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12 हमारा सही ऑप्शन है। आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में? 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 100 किलोमीटर। चित्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है? कॉर्निया, उपतारा, दृष्टिपटल, श्वेत पटल। इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उपतारा। स्तनधारियों में निषेचन होता है? गर्भाशय नालिका में, गर्भाशय में, मूत्र मार्ग में, अंडाशय में। इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय नालिका में। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, जल स्थलचर। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्तनधारी। एंजाइम होते हैं सूक्ष्म जीवाणु, प्रोटीन, फफूंदी और कार्बनिक यौगिक। इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। एंजाइम होते हैं प्रोटीन में। रिचर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापने में प्रयुक्त होता है? वायु की गति, शरीर का ताप, भूकंप की तीव्रता, सागर की गहराई। इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप की तीव्रता। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? लोहा, प्लेटिनियम, तांबा, निकेल। इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, निकेल। पत्तियों पर पाए जाने वाला स्टोमाटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक होते हैं? द्वार कोशिका, कोशिका के पर्णहरिम की मात्रा, कोशिका के हार्मोन की मात्रा, कोशिका के प्रोटीन की मात्रा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, द्वार कोशिका। सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है? शरीर के उत्पादित हानिकारक उत्सर्जित पदार्थ को नष्ट करना,
ऊष्मा को वितरित करना, रक्त को थक्का बनाने में मदद करना, जीवाणुओं को नष्ट करना। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणुओं को नष्ट करना। पत्तियां हरी दिखाई देती है क्योंकि वह हरे प्रकाश का अवशोषण करती है, हरे प्रकाश का परिवर्तित करती है, हरे प्रकाश का अवशोषण और उसका परावर्तन करती है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हरे प्रकाश का परावर्तित करती है। लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है। विद्युत चुम्बकीय बल, जल का समांगी बल, पराशरणी बल, अंतःस्रवशनी बल। इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जल का समांगी बल। निम्नलिखित में प्रोटीन में से कौन ऐसा है जो अधिकांश विषाणु के लिए प्रभावी है? ग्लूटामिन, इंटरफेरॉन, कैसीन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंटरफेरॉन। निम्नलिखित में से किस पौधे में लैक्टस नहीं पाया जाता? पपीता, बरगद, आक का मदार, नीम। इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नीम। हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाला उपकरण को कहते हैं? कार्डियोग्राफ, केस्कोग्राफ, क्रिस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ। इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कार्डियोग्राफ। एक जियोडेसी उपग्रह अध्ययन करता है? पृथ्वी की आयु, पृथ्वी के भूमिगत स्रोत, बादलों की गति, पृथ्वी का आकार। इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी का आकार। जियोडेसी उपग्रह से हम पृथ्वी की आकार का अध्ययन करते हैं। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाला उपकरण यंत्र को क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर, रेडिएटर, कार्बोरेटर, जीएम काउंटर। इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रेडिएटर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? चेचक, पोलियो, मलेरिया, एड्स। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एड्स। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।